नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि एससीओ का समिट होने वाला है हेड ऑफ द स्टेट को लेके। तो ये इस अगस्त मंथ का एंड पे होगा। ओके, 31 अगस्त ऐसा होगा। तो ये बोला जा रहा है कि पीएम मोदी फाइनली चाइना विजिट पे, जो बहुत दिन बाद, ठीक है, मतलब वो गलवान जो क्लैश हुआ था उसके पहले गए थे, गलवान के बाद बहुत दिन बाद, आज से 5-6 साल बाद पीएम मोदी फाइनली चाइना विजिट करेंगे एससीओ समिट के लिए। ये वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि वेस्ट का एक ही हमेशा मोटिव हर एक प्रेसिडेंट ने फॉलो किया है कि इंडिया और चाइना को सेपरेट रखो, इंडिया और रशिया को सेपरेट रखो। क्योंकि इंडिया जिस जिस ग्रुप पे चलेगी वो ग्रुप वर्ल्ड का सबसे हेवीएस्ट ग्रुप हो जाता है, क्योंकि इंडिया को एज अ किंग मेकर देखा जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वेस्ट का बहुत जियोपॉलिटिकल ऑथर बताते हैं। इंडिया आज के डेट पे किंग मेकर है। इंडिया जो ग्रुप पे चलेगा वो ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ओके, नाउ ये विजिट जो होने वाला है, तो बहुत सारे चाइनीज फॉरेन अफेयर्स जो एनालिस्ट है वो बोल रहा है कि चाइना का और इंडिया के बीच जो डेवलपमेंट हो रहा है, पीएम मोदी जो आने वाले हैं, ठीक है, तो इसके पहले पीएम मोदी आने से पहले, अभी तक कंफर्म तो नहीं किया, तो आने से पहले अगर यूएसए बैठ के इंडिया के साथ बात कर लेता है, मतलब यूएस और इंडिया के बीच अगर एक अच्छा सा ट्रेड डील हो जाता है, तो पीएम मोदी शायद चाइना अभी ना अपना कोई मिनिस्टर को भेज देगा एससीओ समिट के लिए। तो पीएम मोदी चाइना का जो प्लान है वो कंप्लीटली ड्रॉप कर सकता है, कैंसिल तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अभी ऑफिशियली बताया भी नहीं, ठीक है, कि मैं आने वाला हूँ, तो उसको मतलब ड्रॉप कर देगा वो प्लान। बट मुझे लगता नहीं है ये होगा, क्योंकि आप सब लोग को थोड़ी देर पहले एक वीडियो में अपलोड किया, उसमें बताया कि यूएस और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड टॉक होने वाला था, ओके, 25 अगस्त से वो ऑलरेडी कॉल ऑफ हो चुका है, मतलब वो नहीं होने वाला। तो यूएस के साथ जब मीटिंग नहीं होगा तो पीएम मोदी खुद को क्यों रोकेगा, यूएस को वो क्यों हैप्पी करने के लिए रुक जाएगा, चाइना विजिट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली वो 31 अगस्त को जो भी चाइना पे समिट होने वाला है, पीएम मोदी इसमें जाने वाले हैं। अब देखिए, इंडिया और चाइना अपने रिलेशन को कितना रैपिडली दोनों डेवलप कर रहे हैं, इन दोनों का इंटेंशन कितना क्लियर है रिलेशन डेवलपमेंट के पीछे। ओके, देखिए, 5 years आफ्टर गलवान, इंडिया एंड चाइना इन टॉक्स टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड। तो गलवान के 5 साल बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर ट्रेड चालू करने के बारे में बात करें। अब बोलेंगे इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड नहीं होता था क्या? ऑब्वियसली ट्रेड होता था, बट बाकी कंट्री जैसा शिप से ट्रेड आता था, मतलब माल जहाज पे जाता था चाइना पोर्ट से, फिर इंडिया का किसी ना किसी पोर्ट पे आता था। अब बोलेंगे तो बॉर्डर नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, तो बॉर्डर ट्रेड ऐसा क्या खास बात हो गई? नहीं, आप बॉर्डर ट्रेड मतलब आप बॉर्डर ओपन कर देते और उसमें से मतलब ट्रेडिंग होते रहता है, ठीक है, आपका सामान उधर जाता है, उधर से सामान आपके इधर आता है। बट ये उसी कंट्री के साथ किया जाता है जो पड़ोसी को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते, भरोसा करते, क्योंकि जो पड़ोसी को आप भरोसा नहीं करते, जैसे आप देखिए पाकिस्तान को बॉर्डर ओपन करेंगे, बोलेंगे ट्रेड करेंगे, क्या पता ट्रक के अंदर वो आतंकवादी भेज दे, इंडिया के अंदर आ जाएगा। ट्रक के अंदर क्या बंदूक भेज दे, ग्रेनाइड भेज दे, इंडिया के अंदर आ जाएगा। क्या ट्रक ड्राइवर खुद ही एक टेररिस्ट निकला तो वो इंडिया पे आ जाएगा। तो इंडिया और चाइना के बीच ये जो बॉर्डर ट्रेड टॉक चालू होने वाला है, तो ये मतलब दिखाता है कि जो इंडिया और चाइना के एक दूसरे के ऊपर जो थोड़ा बिलीफ लेके जो इशू था, ये बिलीफ का इशू अभी धीरे धीरे जा रहा है। ओके, मतलब दोनों एक दूसरे को बिलीव करने लगा है। उसके बाद देखिए गलवान वैली पे कि ये सब बॉर्डर ट्रेड वगैरह बंद कब हुआ था? तब बंद हुआ था जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ। गलवान वैली पे क्या हुआ, चाइना का जो ट्रूप था, चाइना का जो आर्मी था, वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुस के कब्जा करके टेंट बना लिया था। उसके बाद इंडियन आर्मी जाके उसको हटाया था, दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था। उसके बाद फाइट होने के बाद इंडिया का हम कुछ जवान शहीद भी हो गए थे। ओके, इसके बाद से बॉर्डर ट्रेड कंप्लीटली बंद था। तो आज के डेट पे ये वेस्ट को एक मैसेज है कि हम दोनों एक दूसरे को आज से फिर ट्रस्ट करने लगे, हम दोनों बहुत क्लोज आ रहे हैं, हम दोनों अपना रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बॉर्डर ट्रेड चालू करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए, आज के डेट पे आप बोलेंगे इंडिया के साथ यूएसए ऐसा कर रहे हैं इसलिए इंडिया को चाइना की जरूरत है। देखिए, इंडिया को चाइना की जरूरत है, चाइना को भी इंडिया का जरूरत है, बट आज के डेट पे इंडिया को चाइना जितना जरूरत है, उससे कहीं गुना ज्यादा चाइना को इंडिया का जरूरत है। ठीक है, ये बात आपको मान लेना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? इसके मैं प्रॉपर रीजन दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच, ओके, इंडिया और चाइना के बीच एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो इंडिया चाइना का रिलेशन नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है? मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, एक नहीं मैं तो बोलूंगा दो। एक है, चाइना को बंद करना पड़ेगा, चाइना शुड स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना जो ये लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी रखा है ना, कि मैं हर एक पड़ोसी के साथ झगड़ा करूंगा और बोलूंगा तुम्हारा लैंड मेरा है बोल के, ऐसे लैंड ग्रैबिंग पॉलिसी है ना, ये ऐसा, ये देखिए गाइस, ऐसा नहीं कि चाइना नहीं कर सकता। रशिया के साथ चाइना चाहता था, उन रशिया और चाइना का जो रिलेशन है वो लाइक नेक्स्ट लेवल चले जाए, तो रशिया के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व कर लिया। अब चाइना अगर चाहेगा तो इंडिया के साथ भी बॉर्डर इशू सॉल्व कर लेगा। तो ये तो इंडिया के पास कोई कंप्लेन
कंप्लेन भी नहीं रहेगा चाइना को लेके, और चाइना के पास भी कुछ कंप्लेन नहीं रहेगा इंडिया को लेके। तो दोनों आराम से अपना रिलेशन को नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं और वेस्ट को एक चुनौती दे सकता है, टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, वो इंडिया विजिट पे आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, ओके। और हम लोग का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ बात करेंगे बॉर्डर इश्यू को लेकर, ओके। अब देखिए, चाइना आज के डेट पे इंडिया गवर्नमेंट और इंडियंस को इतना खुश करना चाहते हैं, तो आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था, आप जाके देख सकते हैं पूरा इन डिटेल। चाइना ने गीता, हिंदू, ओके, भगवत गीता का एक कोट यूज किया था, बताया था कि हेल्प योर ब्रदर बोट अक्रॉस एंड योर बोट विल ऑटोमेटिकली क्रॉस। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप आपका भाई के अगर बोट को किनारे तक पहुंचने के लिए मदद करेंगे, तो आपका बोट भी उसके साथ साथ किनारे पे पहुंच जाएगा। मतलब हम लोग नेहरू के टाइम हम लोग जो हिंदी चीनी भाई 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 का नारा लगाते थे, तो आज के डेट पे कहीं ना कहीं चाइना हम लोग को बता रहा है कि आप ही तो हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगाते, तो कहाँ गया, हम लोग फिर से भाई भाई बन सकते हैं। तो चाइना बहुत कोशिश, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाई चाइना नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स चाइना। चाइना को इंडिया क्यों चाहिए, मतलब चाइना का जो जरूरत है इंडिया को लेके, वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया का जो जरूरत है चाइना को लेके। जैसे देखिए, चाइना का आज के डेट पे इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, उसका रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा गिर रहा है। तो चाइना को चाहिए एक मार्केट। अब इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। देखिए, इंडिया और चाइना पे मेन डिफरेंस क्या है पता है? इंडिया क्या करता है, इंडिया का जो इकोनॉमी जितना भी है 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन जो भी है, इंडिया अपने दम पे बना है। मतलब इंडिया दूसरे को उतना सामान बेचता नहीं है, इंडिया खुद का घर का बनाता है, घर पे ही उसको कंज्यूम कर लेता है, उसी से इंडिया बड़ा है। बट चाइना का जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, मतलब बाहर से ऑर्डर आना बंद हो जाएगा तो चाइना कोलैप्स कर जाएगा। पर इंडिया का मेजरली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, तो चाइना चाहता है इंडिया का मार्केट। सेकेंड चीज क्या है, चाइना और वेस्ट के साथ आज के डेट पे टसल चल रहे हैं, टक्कर चल रहे हैं। तो चाइना को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए जो इकोनॉमिकली मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग। अब बोलेंगे रशिया तो है, देखिए रशिया शायद मिलिटरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बट रशिया का वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस उतना नहीं है जैसे जितना इंडिया का है, ठीक है। इंडिया को जितना ज्यादा कंट्री मानते हैं, रशिया को उतना कंट्री नहीं मानते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रशिया मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट आज के डेट पे देखिए, कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि इंडिया मिलिटरीली के साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल बन रहा है, और इंडिया का पूरे वर्ल्ड पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी है। दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है, आज के डेट पे वेस्ट स्पेशली यूएस ने भी साउथ चाइना सी पे चाइना को बहुत टक्कर दिया है। बट इंडिया भी कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी पे आज एंट्री मार चुका है, मार के वियतनाम, फिलीपींस, जापान, ओके, ये सब कंट्री के साथ अच्छा संबंध बना के रखा है, उन लोग को हथियार भी दे रहा है, ताइवान के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, ओके, और ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। तो ये चाइना के हित पे नहीं है, चाइना के लिए मुकाबला और भी चैलेंजिंग हो जाएगा अगर इंडिया साउथ चाइना सी पे अच्छे से एंटर कर जाए। तो चाइना चाहता है इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, उसको बोलेंगे साउथ चाइना सी मैं अमेरिका को देख लूंगा या पूरा यूरोप को देख लूंगा, वेस्ट को देख लूंगा, आप उधर एंट्री मत लीजिए, हमारा चैलेंज और मत बढ़ाइए, ओके। अब और एक चीज, चाइना का इन्वेस्टमेंट, देखिए बाहर से जब इन्वेस्टमेंट आता है एक कंट्री का तरक्की होता है, पर चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन इतना खराब था कि चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया बंद करके रखा था, बोला था चाइना से कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं चाहिए। अब चाइना चाहता था इन्वेस्ट करूंगा, अब बोलेंगे चाइना को इतना क्या पड़ी है, क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब इंडिया ना बोल रहा तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं गाइस, चाइना अगर इन्वेस्ट करेगा ना तो चाइना उसके रिटर्न मिलेगा। इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आज अगर चाइना 10 रुपए इन्वेस्ट करेगा, कल वो 20 रुपए 20 रुपए लेके जाएगा, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो इंडिया स्टॉप करके रखा था। बट आज के डेट पे नीति आयोग ने क्या बोला है कि चाइना किसी भी हम लोग का कंपनी पे इन्वेस्ट करके 24% तक स्टेक, ओके, बिना परमिशन का खरीद सकता है, मतलब कंपनी के साथ डील करके खरीद लेगा 24%। 24 के जब ऊपर ही चाइना खरीदने जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट देखेगा क्योंकि चाइना का मंशा सही नहीं है, आप सब लोग को पता है। अब देखिए इंडिया क्या बोल रहा है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आने दो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे चाइना के इन्वेस्टमेंट को आने दो, बट ओनली विद अ टेक ट्रांसफर। ये बहुत ही मतलब बहुत ही सही डिसीजन है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका जो कंपनी है उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। जैसे देखिए मान लीजिए एमआई या वीवो बोलेगा हम लोग इंडिया का एक एबीसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो बोलेगा ठीक है इन्वेस्ट तो करोगे बट तुम्हारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आज तक सीखे हो, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग को ट्रांसफर करो, ठीक है। तो इंडियन कंपनी भी सीखेगा, ओके, ऐसा पार्टनरशिप करो, नहीं तो टेक ऑफ डिनाइड, नहीं तो इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। देखिए
आप बोलेंगे चाइना के साथ ये करना ठीक होगा क्या? देखिए जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है। आप 2 दिन पहले सोचे थे ना यूएसए के साथ रिलेशन बनाना बहुत सही डिसीजन है, और यूएस अभी क्या कर रहे हैं? इसलिए चाइना के साथ कदम मतलब स्टेप, वॉच योर स्टेप एंड वॉक, ओके, बहुत ही संभाल के देख के चलो। आपको आपको देखिए कुछ हो या ना हो, कुछ बात तो आपको मानना पड़ेगा। चाइना आज के डेट पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा कब्जा करके रखे। इंडिया को चाइना को उससे सीखना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट लो, फायदा लो, छोड़ दो, जैसे चाइना खुद करता है। उसके बाद आज चाइना रोबोटिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है, एडवांस कर चुके हैं, उससे भी चाइना का मदद लो, मदद लेके हेल्प लेके खुद ग्रो कर जाओ। उसके बाद आज के डेट पे चाइना कहीं ना कहीं एआई सेक्टर पे बहुत एडवांस कर चुका है। चाइना से एआई सेक्टर पे भी मदद लो, पार्टनरशिप करो, इन्वेस्टमेंट लो, नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम रखो, ठीक है। अपने चाइना जैसे अपने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम पे एनरोल करके उसको सिखाता है, तो इंडिया पे भी चाइना के हेल्प से वो इम्प्लीमेंट करो, करके चाइना का फायदा उठा लो। देखो चाइना भी मजबूर है, उसको तुम चाहिए, उसको चाहिए इंडिया, इंडिया तुम भी चाइना को बोलो हाँ तुम्हारा दोस्त है बोल के चाइना का फायदा उठा लो। चाइना आज के डेट पे, चाइना का एक कंपनी है जिसका गाड़ी जनरली मैं आज के डेट पे इंडिया पे बहुत देखता हूँ, इलेक्ट्रिक कार, बीओआईडी, बियॉन्ड योर ड्रीम, ओके, इस कंपनी का गाड़ी बीओआईडी। बीओआईडी से ही मैं आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो बीओआईडी से कुछ सीखो, पार्टनरशिप करो। देखिए बीओआईडी कैसे इतना बड़ा बना, पता है? जब टेस्ला आया था बीओआईडी को कुछ नहीं पता था, वो लिटरली ऑटो रिक्शा वगैरह बनाता था, वो जो हम लोग को इंडिया पे होता है ना टुक 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 बनाता था, आज के डेट पे वर्ल्ड क्लास कार बना रहे हैं। टेस्ला से पार्टनरशिप किया, उससे सीखा, खुद का कंपनी बना लिया। जब बीओआईडी अभी इंडिया पे जब एंट्री मारने के बारे में सोच रहे, उसको बोलो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप करो, वो भी कंपनी सीखेगा, सीख के कल बीओआईडी से बड़ा बन जाएगा। आज के डेट पे बीओआईडी टेस्ला से सीख के टेस्ला को टक्कर देता है चाइना पे। कल कोई मैं देखना चाहता हूँ कोई इंडियन कंपनी बीओआईडी से सीख के इंडिया पे बीओआईडी को टक्कर दे, तो ऐसे फायदा उठाना चाहिए। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है, ओके। कुछ चेंजेस से कुछ दूसरा टॉपिक चाहिए कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।